ओनली सो। आज हम आपको टेंस सिखाने जा रहे हैं जो स्पीकिंग कोर्स में बहुत ज़रूरी होता है। और टेंस का हमने डेफिनेशन लिखा है जो वो बिल्कुल करेक्ट है, और ये आप कहीं पे भी लिख सकते हो, बोर्ड में भी, किसी में भी। देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ टेंस की डेफिनेशन। टेंस इज a form of verb which show the time at which an action happens। टेंस के कितने टाइप्स होते हैं लिखेंगे हम। 3 टाइप्स इन टेंस। टेंस लिखने के बाद हम अब इसके हम पार्ट लिखेंगे। पहला पास्ट टेंस, दूसरा लिखेंगे हम प्रेजेंट टेंस, और हम तीसरा लिखेंगे फ्यूचर टेंस। तीसरा हमने लिख लिया फ्यूचर टेंस। और अब मैं आपको इसकी हिंदी बताता हूँ। पास्ट टेंस बीता हुआ कल, और प्रेजेंट टेंस जो अभी हम चल रहा है, जो चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर टेंस आने वाले समय को। और गाइस, पास्ट के भी पार्ट होते हैं। सभी 3 टेंस जो हैंगे हमारे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उन सभी के भी पार्ट होते हैं। हम पहले पास्ट का देखते हैं। पास्ट का पहला होता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट हो गया हमारा। और हमारा दूसरा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूज। कंटिन्यूज हो गया हमारा। और हमारा तीसरा है पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट हो गया हमारा। और हमारा चौथा है इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। और गाइस, हमको इसकी पहचान करने के लिए हमको टेंस में, वाक्य में हम इसकी कैसे पहचान करते हैं। सिंपल पास्ट में हमारा लास्ट वर्ड होता है ता, था, ती, थी, ते, थे। ऐसे हमारा कंटिन्यूज में होता है। इसमें रहता है रहा, था, रही, थी, और रहे थे। ऐसे हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है चुका, चुका था, चुकी थी, ऐसी चुके थे। ऐसे हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में रहता है। इसमें हमारा इस वाले टेंस में एक ख़ास चीज़ है, सिंस और फोर। और इसकी पहचान होती है हमारी से, रहा था, और ऐसी से, रही थी, और ऐसे हमारा लास्ट है से, रहे थे। इन सभी की हमने दोस्तों पहचान कर लिया है। और दोस्तों, हमको टेंस बनाने के लिए हमको मेन चीज़ चाहिए होता है वर्ब। और चलो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सहायक क्रिया जिसे हिंदी में कहते हैं। तो हमारा सिंपल पास्ट का हो जाएगा सहायक क्रिया। पहला सहायक क्रिया हो जाएगा हमारा डिड
या वर्ब की सेकंड फॉर्म तब आएगी दोस्तों जब वाक्य सिंगुलर होगा और वो सिंपल होगा। अगर हमारा सिंपल पास्ट में, हम सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, और ये हमारा टेंस वर्तमान काल का होता है, और हम इस टेंस को आराम से कर सकते हैं। तो इसमें सेकंड फॉर्म लगता है और डिड, और इसी तरह हमारा सेकंड में लगेगा पास्ट कंटिन्यूज में हमारा लगेगा वाज, वर प्लस आईएनजी लगता है हमारा, वो हमारा वर्ब के साथ लगता है, वर्ब के साथ हमारा लगेगा। ये हमारा वर्ब है, वर्ब प्लस आईएनजी होगा, और ये आईएनजी इसमें सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता। ये हमारा लगता है, ये हमारा लगेगा, ये वाज लगेगा हमारा ही, सी, इट के साथ, और बाकी बचे वर के साथ चले जाएंगे, और अभी हम आगे बताते हैं नेक्स्ट पेज पे। और दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, और अब हमारा इसके बाद था थर्ड, और हमारा थर्ड कौन सा था जल्दी बताओ? पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी सहायक क्रिया हैड होता है। ये हमारा वर्ब के थर्ड, सेकंड, फर्स्ट सभी में यही लगता है, और प्लस में हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसमें पास्ट परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होएगी, इसमें आईएनजी का कोई चक्कर नहीं होता। और इसके बाद हमारा रहता है फोर्थ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये सब बच्चों को नहीं आता, ये हार्ड होता है थोड़ा। इसकी सहायक क्रिया होती है सेम यही ऊपर वाली, हैड, और इसके साथ लगता है बीन, हैड बीन हो गया ये हमारा हैड बीन। और इसमें एक और चीज़ लगता है जो अभी हमने बताया था नेक्स्ट पेज पे, पिछले वाले पेज पे बताया था, सिंस और फॉर। सिंस हमेशा निश्चित समय के लिए लगता है, फॉर अनिश्चित के लिए फॉर, और निश्चित के लिए सिंस, इसका ध्यान देना। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस में आईएनजी भी लगेगा। और इसमें हमारा इस टेंस में हमारा दो काम एक साथ भी हो सकता है, और पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है। पास्ट के सभी टेंसों में ऐसा भी टेंस मिल जाता है जिसमें दो कार्य एक ही टेंस में होते हैं, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये एक टेंस हो गया। और मेरे पापा के घर पे आने से पहले मैं घर से जा चुका था, ये भी टेंस हो गया। और अब हम आगे देखते हैं पास्ट का हमारा पूरा हो गया। अब हम देखेंगे प्रेजेंट के पूरे हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस के पूरे हेल्पिंग वर्ब। तो हम इधर अंडरलाइन करके इधर लिख देंगे प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी। इधर हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं साइड में छोटा सा, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। तो हमारा इसका पहला कौन सा था? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। इसका पहला है हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस।
इसे हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। लिख देता हूँ उसका पहला, सिंपल प्रेजेंट। और ऐसे ही हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमारा हो जाएगा कंटिन्यूस भी हो जाएगा इसी तरह हमारा। इसमें हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। इसी तरह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारा दूसरा हो जाएगा। इसी तरह हमारा तीसरा भी हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो चौथा भी है, चौथा भी हो जाएगा इसी तरह हमारा। थोड़ा जूम कर देता हूँ कि आपको साफ दिखे। ऐसे हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, इसको हम कट कर देते हैं। लिख दिया हमने सही अब। और इसकी हमारी पहचान क्या होती है, इसकी इसमें सेम वैसी है, पर ये हमारा चल रहा होता है। तो भाई हमारे इस प्रेजेंट टेंस में भी इसकी पहचान एज इट इज़ सेम होती है, पर ये हमारा चल रहा होता है टेंस। ये टेंस हमारा ये काल चल रहा होता है, इसीलिए ये ता है, ती है और ते हैं हो जाएगा हमारा। इसी तरह इसमें रहा है और इसी तरह रहे हैं हो जाएगा, और इसी तरह रही है हो जाएगा ऐसे हमारा। इसी तरह इसका भी कर लेंगे, चुके हैं, चुकी है, ऐसी इसमें भी सेम, बस इसमें है लास्ट में डालना है क्योंकि प्रेजेंट है। इसको हम नहीं लिखते, टाइम हमारा ज़्यादा हो रहा है, लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट कर देता हूँ। और इसमें हमारा इसको लिख देता हूँ, इसमें हमारा आएगा, नीचे लिख दे रहा हूँ, से रहा है। ये टेंस हमारा जो चौथा होता है ये हमारा बिल्कुल सेकंड की तरह रहता है, बस इसमें से लग जाता है, वो भी सिंस फॉर के लिए लगता है। वो से रहा है, से रही है, ऐसी से रहे हैं। तो अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब भी बता देते हैं। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, इधर लिख देते हैं हेडिंग में, तो इधर भी लिख देते हैं हेल्पिंग। इधर हमारा गलत हो गया था, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। हेल्पिंग हो जाएगा हमारा इधर, और वर्ब लिख देंगे अब हम, वर्ब। तो अब हम इसको करते हैं प्रेजेंट, हम सीधा पॉइंट पे लिख देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। और हम इसका फ्यूचर अब कल बताएंगे, पहला हमारा हो जाएगा इसका हेल्पिंग वर्ब डू, डज। डू डज हमारा तब आएगा जब ये हमारा टेंस नेगेटिव में होगा, नहीं वाले वाक्य में या क्या वाले वाक्य में, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में रहेगा। अगर ये हमारा वाक्य सिंपल रहेगा तो इसमें हमारा डू डज नहीं लगेगा, इसमें हमारा एस या ई एस का प्रयोग होगा फिर। और हमारा इसका सेकंड में होगा हमारा इज, एम, आर। इज तो आपको पता है किसके साथ होगा, इज हमारा एक वचन के लिए होगा, इज का इस्तेमाल हमारा एक वचन के लिए। एम का तो हमेशा आई के साथ होगा, आई के साथ। आर बहुवचन हो जाएगा,
बहुवचन के साथ। और तो हमारा फिर अब इसका थर्ड वाला टेंस है। थर्ड भी हमारा आसान है, इसका प्रेजेंट परफेक्ट है जो हमारा थर्ड। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव हो जाएगा। ये हैव हमारे इसलिए लगता है, ये हमारा एक वचन में भी लगता है और जो वस्तु हमारे पास है उसके लिए भी। और हैज़ हमेशा बहुवचन के लिए होता है। और ये हो जाएगा हमारा चौथा हो जाएगा हैज़। हैज़ के बाद बीन आएगा हमारा, क्योंकि ये फोर्थ टेंस है बीन। ऐसे हमारा हैव बीन भी हो जाएगा, हैव बीन। वीडियो को लंबा ना करते समय अब हम इसके अगली वीडियो फ्यूचर टेंस का अब हम कल बनाएंगे। जो हमारे चैनल पे नए आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे चैनल को लाइक कर दे और शेयर कर दे। आपका ऐसी सपोर्ट बना रहेगा तो हम अगली वीडियो में एरर, जंबल वर्ड, ऐसे आर्टिकल, इन सभी की भी वीडियो बनाएंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।